अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। वज़ीर आला कोई वज़ीर भी हो, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको हर मज़हब का लिहाज होना चाहिए। इस वीडियो में जो है वो डिग्रीज बांटी जा रही हैं और इस बुढ़े बाबे ने हंसते हुए नकाब खींच दिया एक मुस्लिम खातून का। कितनी बुरी बात है, इसको तो हम आखिर में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड पे। 20 बड़े पॉइंट में लेके आए हूं कि कैसे लोगों को चुनते हो तुम लोग। और भाई चुनाव के लिए बेहतर तरीकाकार होता है, अपने मतलब के लिए चुनते हो इसलिए ये हाल है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। साथ लत्ता हया की हिजाब पे पोयम है, मजा ना आए पैसे वापस। नियुक्ति पत्र देके पेश करें। नीलम कुमारी, नीलम कुमारी, अभिरंजन, नुसरत परवीन, आदित्य कुमार सिंह, स्मृति, आदित्य कुमार सिंह, नुसरत परवीन, आदित्य कुमार सिंह। रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। और सुनिएगा, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से। और देखिए, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर उसी को बोलते हैं भाई। मेरी खुद दादी, मैं राजस्थानी हूँ, मेरी खुद दादी सर पे पल्लू लिए रहती थी हमारे राजस्थान में। मैंने अपने घर में देखा है मेरी बुआ मेरी दादी को। तब ये शेर कह रही हूँ कि घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर इनको है एतराज हिजाबो नकाब से, इनको है एतराज हिजाबो नकाब से। तुम जो कहो वो ठीक, मैं जो, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो करूं गलत, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो कहूँ गलत, करती है शायरी हया अपने हिसाब से, करती है शायरी हया अपने हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज्म, और ये आज की ज़रूरत भी है, ये नज्म मैं सुनाकर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, और ये बताइए कि हिंदुस्तान यही चाहता है, हिंदुस्तान वो नहीं चाहता जो नेता हमको बता रहे हैं कि हमने ये किया हमने किया। असल हकीकत ये सुनिएगा और आवाज पहुंचाइएगा सरकार तक। सुनिए, पुरखों की बात हुई थी, मंजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सुनिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए,
यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो। सुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल, पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बाइसे सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मोहब्बत से बढ़ के ये चाहिए, सुनिए, हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। सुनिए, जवाब दे रही हूं आपकी तरफ से, मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू यहाँ हर एक शरपसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। देखिए, मैंने हिंदुस्तान के किससे मुकाबला करने की कोशिश की। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी मिसरा देखिए, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, हमको पहले जैसा। बुला रहे हैं आपकी ख्वाहिश में जी। जी, इस्लाम वगैरह तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन मैं देखिए एक कोविड की एक नज़्म सुनाने के बाद एक पैगाम आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि ये इस कॉलेज का मुशायरा है। तो जो भी हुआ, एक नज़्म छोटी सी सुनाना चाहती हूँ कि ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म, नेता, पीर और विज्ञान बेबस हो गया, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें, आसमाने भेज दी उस पर हजारों आफतें, जलजले, बारिश, तबाही, बाढ़, डेंगू, बर्ड फ्लू, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ये
ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी माँ है हैदराबाद की, ये मेरा मायका है, ये मेरी माँ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बाद में बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं ले लिया। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए खुदा के नेक बंदों कब भला समझोगे तुम। जिस तरह चाहा खुदा ने उस तरह जब ना चले, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही, तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। देखिए मेरा हर कलाम पैगाम के तौर पर मैं देती हूँ कि तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही। ढील देता है खुदा शैतान को एक हद तलक, तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। औरतों पर जुल्म करना और कमाई पाप की, ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। तुमने एक मजहब को कोसा, जुल्म मोमिन पर किए, कल खुदा का घर जलाया और अब बुरके जले। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं, सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं। कोई टोपी पर हंसे कोई नकाबों पर हंसे, कोई टोपी पर हंसे कोई नकाबों पर हंसे। और अब देखिए जवाब देखिए, कोई टोपी पर हंसे कोई नकाबों पर हंसे। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ही आ गया। हर बुरी आदत पे बंदिश अब लगानी ही पड़ी और सर से पातलक अब जिस्म को ढकना पड़ा, और सर से पातलक फिर जिस्म को ढकना पड़ा। हालांकि वापस बुराइयां वैसी ही शुरू हो गई हैं जैसी बीच में खत्म हो गई थी डर से। लेकिन सुनिए फिर भी एक बंद कहा था तो सुना देती हूँ कि अब जिनाकारी की हिम्मत शख्स को होती नहीं। तुम अगर यूं ना बिगड़ते जिंदगी रोती नहीं। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत। वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। और देख ली औकात तेरी, आखिरी बंद देखिए, देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। चाहे जा तू चांद पर मंगल पे घर तामीर कर, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ की दे शिफा, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ के दे शफा। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। देखिए ये कॉलेज का मुशायरा है, मोहब्बत की बहुत सी बातें मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से जो नौजवान हैं मोहब्बत में नाकाम हो के खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने अपने आसपास भी ये माहौल देखा है, खुद मेरे सर्किल में मेरी एक फ्रेंड ने, सब ने खुदकुशी की है तो बहुत तकलीफ़ हुई। तब एक नज़्म मैंने कहने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देने की कोशिश की है कि वो लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं उनके नाम एक पैगाम माँ बाप की तरफ से सुनिएगा। और नज़्म कभी कभी ऐसा है कि मैं तो पहले ही बोलती हूँ वो कहलवाता तो कहती कभी कभी तरन्नुम भी खुद ब खुद नाजिल हो जाता है। अब ये ऐसा तरन्नुम नाजिल हुआ है, ऊंचा खींचना पड़ता है, मैं खींच नहीं पाती, कोशिश करूँगी, माजरत करिएगा। नाजिल हो गया, नज़्म के साथ सुनिएगा, सुनिएगा। सुनो बच्चों, तुम्हारे नाम पैगाम तुम्हारे माँ बाप की तरफ से, कॉलेज का मुशायरा है, पैगाम सुनिएगा। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। हाँ अपने दिल को समझाओ, मोहब्बत बाद में करना। ये माना के मोहब्बत भी ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिना इसके जवानी भी अधूरी है, अधूरी है। मगर ये वक्त है जिस काम का वो काम तो कर लो। हुनर तालीम से अपने जहां में नाम तो कर लो।
जहां में नाम तो कर लो, किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना, किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जरा सोचो तुम्हें माने बड़ी मुश्किल से पाला है, ओ बूढ़े बाप ने आंखों में कोई ख्वाब पाला है, तुम्हें बहिना के हाथों में अभी मेहंदी लगाना है, फराइज हैं जो एक औलाद के तुमको निभाना है, हाँ तुमको निभाना है, जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना, जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना। सुनिए, अब यहाँ से खुदकुशी का जो माहौल बनता है कहने की कोशिश की है। सुनो राहे मोहब्बत में अजब कुछ मोड़ आते हैं, अजब कुछ हादसे अंदर से हमको तोड़ जाते हैं, अभी ये वक्त पाने का है खोने का नहीं बच्चों, अभी हंसना है तुमको वक्त रोने का नहीं बच्चों, हाँ रोने का नहीं बच्चों, ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी कहने में शर्मिंदगी नहीं होती, मेरा भी दिल टूटा है, कई मौके जिंदगी में ऐसे आए जब लगा कि खुद जिंदगी जो है बेकार है, लेकिन अगर सोचिए अगर मैं उस पर अमल कर देती तो आप लोगों के बीच कैसे होती, सोचिएगा। हिम्मत कर ली तो आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत, उसका करम, उर्दू से मोहब्बत, अदब और भी बहुत कुछ है। जैसे शकील साहब ने कहा पूरा जान पड़ा है दिल लगाने को, ठीक है, तो जान केवल एक शख्स नहीं होता, जहान में बहुत कुछ होता है। सुनिएगा, मोहब्बत भी कहाँ दुनिया में अब पहली सी होती है, ये समझौता कहीं पर या तरक्की की ये सीढ़ी है, हया सच्ची मोहब्बत अब बड़ी मुश्किल से मिलती है, अजी ये दौर हाजिर में यहाँ पल पल बदलती है, हाँ ये पल पल बदलती है, जो मिल जाए तो बतलाओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना, तुम्हें मजनू नहीं होना और ना फरहाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं, तुम्हें फौलाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं होना, तुम्हें फौलाद होना है, ये जीवन कीमती है, खत्म ना इसको यूं ही करना, अगर दिल टूट जाए तो न हरगिज खुद खुशी करना, न हरगिज खुद खुशी करना, मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना, मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी दो बंद देखिए, सुनिएगा। फकत एक शख्स की खातिर क्या अपनी जान दे दोगे, जो रिश्ते खून के हैं क्या इन्हें पल भर में भूलोगे, तुम्हारे बाद दादा और दादी जी का क्या होगा, सहारा कौन बूढ़ी माँ को कांधा बाप को देगा, हाँ कांधा बाप को देगा, जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना, जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और ये सुनिए, समझ लो, पढ़ाई ही सुनो मुश्किल घड़ी में काम आती है, मोहब्बत तो कहीं रास्ते में तन्हा छोड़ जाती है, कभी अपने भी बेगानों से जब मालूम होते हैं, जो है मजबूर वो ही गैर के कांधों पे रोते हैं, हाँ
वो कांधों पे रोते हैं तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी बंद, जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, उनके नाम सुनो। ए बेटियों, तुमको भी लिखना और पढ़ना है, कठिन है राह पनघट की तुम्हें जिस पर के चलना है, ये डिग्री इल्म और तालीम ही असली सहारा है। और पहला लफ्ज खुद अल्लाह ने इकरा उतारा है, हाय इकरा उतारा है, ना उसका हुक्म ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मुस्लिम सियासतदान ने अपनी जिहालत, एक होता है जाहिल जिसको पता ना हो, एक होता है जाहिल मुरक्कब जिसको पता है और वो उसके बावजूद कर रहा है। ये पढ़ा लिखा तो होगा, ऐसे तो नहीं आया यहाँ पर जो है वो नेता बन के और फिर डिग्रियां ये जो है वो तकसीम कर रहा है और खातून का जो कि मुस्लिम है नकाब उतार रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके मुल्क की तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा ना हो? ये गलत है, ये गलत है। लिहाजा अगर हिजाब इतना ही कमज़ोर है तो ताकत से खींचने की ज़रूरत क्यों पेश आए? आप क्या समझते हो, हिजाब कोई कमज़ोर चीज़ है? ये बहुत मजबूत चीज़ है। कमज़ोर पर हाथ उठाना बहादुरी नहीं, बुज़दिली हुआ करती है। आप बकरी को मारो तो फिर कुछ नहीं कहेगी ना वो, ज़रा शेर को मार के दिखाओ, टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे गोश्त के, हड्डियों के। आगे चलें। इसी तरह अगर ये आज़ादी इजहार है तो औरत की आज़ादी कहाँ गई? औरत की आज़ादी यही पर्दे में ही तो जायज़ है। इस्लाम के अंदर औरत की आज़ादी इसी पर्दे में ही है। अच्छा आगे चलिए। मजहब पर एतराज़ दलील हौकौफ से होता है, कपड़ा खींच के नहीं होता। आप समझा सकते थे बेटा, यहाँ पर सारे बगैर पर्दे के आप हिजाब ना करके आती तो बेहतर होता, बात ही खत्म होगी, आपकी इज्जत बच जाती। हो गई कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो गई है। हिजाब एक औरत का इंतखाब है, जुर्म नहीं है। जुर्म तो वो औरतें तुम्हारी बहन बेटियां करती हैं जो बगैर शादी के 40 साल तक उम्र गुजारती हैं। आगे, अगर हिजाब गलत है तो दलील दो, जोर आजमाई क्यों करते हो? मर्दानगी औरत की दलील को जलील करने में नहीं, इसकी हिफाजत करने में है। हाँ, औरत अपनी हिफाजत ना कराना चाहे तो फिर भाड़ में जाए। और यह अमल सियासत नहीं, नफ्सियाती शिकस्त का ऐलान है। जो औरत को बेपर्दा करना चाहे वो दरअसल खुद बेनकाब होता है। तहजीब जुबान से पहचानी जाती है, हाथ से नहीं। आपने हिंदू मजहब को बदनाम कर दिया, इंडिया को बदनाम कर दिया, सियासतदानों को बदनाम कर दिया। अगर इस्लाम कमज़ोर होता तो एक दुपट्टे से ना डरते तुम लोग। और ये वाक़या साबित करता है कि हिजाब ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। कानून हाथ में लेना मजहबी नहीं, जंगली रवैया है और अभी आपको सस्पेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। आज हिजाब खींचा, कल किसका ईमान खींचोगे? और यही होता चला आ रहा है कि इतना जलील करते हो मुसलमानों को कि उन्हें इस्लाम छोड़ना पड़ता है। औरत का लिबास मसला नहीं, तुम्हारी सोच में मसला है। जो औरत की इज्जत नहीं करता वो किसी मजहब का नुमाइंदा नहीं है। आप हिंदू भी नहीं हो। जो औरत की इज्जत नहीं करता वो किसी मजहब का नुमाइंदा नहीं है। ये अमल नफरत की सियासत है, मजहब की नहीं है। तुम्हें किसने कहा उस सियासत में? तुम सिर्फ जानते ही अपनों को हो। यहूदियों को नहीं जानते, ईसाइयों को नहीं जानते, पारसियों को नहीं जानते, मुसलमानों को नहीं जानते, सिखों को नहीं जानते, एथियस्ट को नहीं जानते। 6 कैटेगरियां और हैं तुम्हारे मुल्क में। तुम्हारा ये मुल्क नहीं है, तुम्हारा सबका है। हिजाब पर हमला दरअसल मुसलमान औरत के हौसले पर हमला है और वो टूटा नहीं उस औरत का। वो खामोशी से चली तो गई, उसका सब्र तुम्हें कंट्रोवर्सी में इंडिया में ट्रेंड में डाल गया। बदनामी का ट्रेंड जिंदगी में पहली बार देखा हो शायद मैंने, बदनामी का ट्रेंड। आगे देखते हैं जो दानिशमंदाना बातें की लता हया ने। लता हया ने कहा कि जज्बात नहीं, इल्म इंसान को मजबूत करता है। मोहब्बत तब पैदा होती है जब शनाख्त महफूज हो। पहले कुरान समझो, फिर दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। दीन कमज़ोर हो तो मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। इल्म के बगैर इश्क अंधा होता है। दुश्मन सबसे पहले जहालत को इस्तेमाल करता है। पढ़ा लिखा मुसलमान कभी
आसान शिकार नहीं हो बनता। अपने अकीदे को जाने बगैर किसी से मुतासिर ना हो, वक्ती रिश्ते नहीं दायमी मकसद चुनो। जो नौजवान इल्म के साथ खड़ा हो उसकी नस्लें महफूज रहती हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।